हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, तो इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है उसकी वैल्यू होती है आर अल्फा। तो ए टी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो अभी सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो पार्टिकल जो है वो मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो अगर हम इस डायरेक्शन में कंसिडर कर ले, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, एटी से उसको हम डिनोट करते हैं। तो एटी की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जो है वी, तो वो वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि एटी की वैल्यू होती है आर अल्फा। अगर अल्फा 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 कुछ दिया है तो उसकी वजह से पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली अभी हमने सर्कुलर मोशन में देख लिया कि वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है लेकिन उसको अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको अगर हम एफ इक्वल टू एम में से रिलेट करें तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए नॉट अगर लिखें तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, वी स्क्वायर बाय आर। तो जो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है हमेशा, उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। अगर वी की वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि ए टी जीरो है तो ए नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर ए टी की वैल्यू है कुछ तो उसकी वजह से वी की वैल्यू चेंज करेगी। तो वी की वैल्यू चेंज करेगी तो ए नॉट की भी वैल्यू चेंज करेगी। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो एक एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का तो क्या हो जाएगा, एक तो इस डायरेक्शन में है टुवर्ड सेंटर, और एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो दोनों का जो ए टी स्क्वायर प्लस, अगर इसको कहते हैं ए आर, ए रेडियल, अगर इसको हम ए आर लिख दे तो ए आर कर दें छोटा ए डी आई एल, ये रेडियल और ये टेंजेंशियल। तो दोनों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर करेंगे तो हमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो मिलेगा। उसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ए टी और ए जो रेडियल है उसकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो नेट एक्सेलरेशन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गई, अगर हमने इसको कंसिडर कर लेते हैं नेट की डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा इक्वल टू ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल। तो इससे हमें बेसिकली जो थीटा है उसकी वैल्यू मिल जाती है और पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है, और जो फ्रेम चेंज होती है एक्सेलरेट, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, तो तब हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी, उसकी वैल्यू जीरो होती है। यानी कि इसमें कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें बस रेडियल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पार्टिकल की। तो जो वी है पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, और ए टी जीरो है, यानी कि ए टी इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा भी जीरो है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि जो वी है पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है। तो ए जो रहता है इसमें ए नेट, तो वो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, और वी टेंजेंशियल। तो बेसिकली हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद में एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन अगर देखेंगे
तो अगर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एटी जो है उसकी डायरेक्शन और वी और अल्फा ये सब ओमेगा के डायरेक्शन में होते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की इंक्रीज कर रही है, यानी कि एटी जो है, एटी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन सेम है। तो एटी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन सेम है, तो हमने इसमें देखा कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इंक्रीज करेगी, तो उससे हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, उस टाइम में नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर का रूट। तो इससे हमें पता चलता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। और अगर रिटार्डेड सर्कुलर मोशन देखेंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो v और ओमेगा है, v और ओमेगा की वैल्यू जो है वो कम होती है, डिक्रीज। तो डिक्रीज कब होगी, जब एटी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है कि तब जो v और ओमेगा की वैल्यू है डिक्रीज करेगी, और अल्फा भी है वो अपोजिट डायरेक्शन है ओमेगा के। तो एटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है v के, और जो अल्फा है वो अपोजिट डायरेक्शन है ओमेगा के। टू ये है ओमेगा और ये है अपोजिट टू v। तो इससे रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होता है। और एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या था, v और ओमेगा जो है उनकी डायरेक्शन सेम है, और इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है एटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है v के, और जो ओमेगा है और यानी अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू है सेम है ओमेगा के डायरेक्शन में। तो इसमें हमने बेसिकली देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं v²/r। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, और रिटार्डेड सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।